आपका अपना एंकर अश्विनी जी, डिजिटल लिविंग। हम लोग भोगवान टीवी पर आज की खास कार्यक्रम हर शुक्रवार को शाम को 4 बजे FB लाइव, और वैसे आप सारे वीडियो सुन सकते हैं। भोगवान एक कोई वो है प्लेलिस्ट, यूट्यूब में प्लेलिस्ट भोगवान, उसके ऊपर सुन सकते हो, या फिर कहीं भी मिल जाए आपको। डिजिटल लिविंग आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हम लोग डिजिटल लिविंग की बात कर रहे हैं। डिजिटल लिविंग यानी अपराध मुक्त समाज, भय मुक्त समाज और इंटीग्रेटेड परिवार। हम लोग जो बात कर रहे थे, पीछे एक चर्चा चल रही थी इसी बारे में, और मेरा काम है, मैंने बताया, पहले भी आपको बताया, नॉर्मली हर बार बता ही देता हूं कि एंकर यानी मेरा काम है परोसना। डिजिटल लिविंग का एंकर हूं मैं। कन्वेंशनल लिविंग के एंकर आपने बहुत सारे देखे होंगे, डिजिटल लिविंग का एंकर होंगे मुझे नहीं पता, पर मैं जरूर हूं, ये मैं जानता हूं। और आप ये समझ लें कि डिजिटल लिविंग में शिफ्ट करने के लिए आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि सारा समाज ही डिजिटल लिविंग पर शिफ्ट कर जाए। कारण क्या है कि अगर मान लो मैंने अपने आप को डिजिटल लिविंग पे शिफ्ट कर दिया और अपने परिवार को नहीं कर पाया, तो क्या होगा? परिवार का कोई सदस्य प्रॉब्लम में रहेगा, तो मेरी जिंदगी, मैं तो डिजिटल लिविंग में रहते हुए भी, डिजिटल लिविंग अडॉप्ट करते हुए भी मैं उसमें रह नहीं पाऊंगा। मतलब मूल मुद्दा यह है कि डिजिटल लिविंग में मैंने अडॉप्ट कर ली, मेरे परिवार ने नहीं करी, ठीक है, नहीं करी, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। देखिए, परिवार का मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर जबरदस्ती अपनी वो ला दोगे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, वो कैसे हो सकता है? ये डिजिटल लिविंग का देखो कमाल, देखो कितना कमाल की चीज है डिजिटल लिविंग, कि ये कैसे हो सकता है कि आपका परिवार आप डिजिटल लिविंग को अडॉप्ट करते हो तो आपका परिवार ऑटोमेटिकली डिजिटल लिविंग को अडॉप्ट करने लगता है, कर लेता है नहीं। और हम बात कर रहे हैं क्योंकि जनरेशन कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, डिजिटल लिविंग में कोई भी शिफ्ट कर सकता है। पैदा होने से लेके, पेट में आने से लेकर के और शरीर छोड़ने तक कोई भी प्राणी डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करना शुरू कर सकता है जब उसकी इच्छा हो। पर डिजिटल लिविंग का एक एडवांटेज है कि अगर आप डिजिटल लिविंग में, एक्चुअली एम तो यह है कि सबसे पहले स्त्रियों को डिजिटल लिविंग में शिफ्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्रियां अगर डिजिटल लिविंग में शिफ्ट, कहा जाता है कि शिक्षा, एजुकेशन, अगर हम एक पुरुष को, एक लड़के को एजुकेट करते हैं तो एक लड़का एजुकेट होता है, और अगर हम एक स्त्री को एजुकेट करते हैं तो एक पूरा परिवार एजुकेट होता है। क्या ये बात सही है? यह बहुत बड़ा सवाल आया है डिजिटल लिविंग के लोगों के टीम के सामने कि ये जो मार्केट में चल रहा है, क्या ये बात सही है? अच्छा, फिर लोगों ने कहा कि, मतलब टीम ने, जो लोगों ने कहा कि ये बात सही कैसे हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो उसका कारण यह है कि इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है महाभारत के बाद से लेकर के और 2011 तक का, जो डिजिटल लिविंग के ऊपर जब से एक्टिविटी शुरू हुई है, आई वुड से पब्लिकली एक्टिविटी शुरू हुई है 2011, नवंबर 11 2011 से, तो डिजिटल लिविंग की एक्टिविटी शुरू हुई है, तब तक इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है बाजार में कि कौन क्या कह रहा है, वो ठीक है या नहीं है, वेरीफाई करने का कोई तरीका है नहीं। मुर्गी पहले आई या अंडा, मतलब कमाल देखो कि मुर्गी पहले आई अंडा, मुर्गी अगर पहले आती है तो भी बेकार है, अंडा पहले आता है तो भी बेकार है। तो इसका मतलब पहले कोई और आया, और अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको ज्ञान तो मिलेगा ही नहीं। आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, आधा अधूरा विज्ञान रहेगा। यही विज्ञान की प्रॉब्लम है। कन्वेंशनल लिविंग के विज्ञान की समस्या क्या है? कन्वेंशनल लिविंग के साइंस की प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है कि वो रोज बदल जाती है, बल्कि हर 1 घंटे में बदल जाती है, बल्कि हर 1 मिनट में बदल जाती है। आप आईटी की बात करो,
आईटी के अंदर जितने पैचेस लगे हुए हैं उतने पैचेस तो शायद जिंदगी में कभी किसी के सोच भी नहीं सकता कि इतनी पैचफुल लाइफ हमारी हो गई है कि हर एक मिनट में नया पैच लग जाता है उसके ऊपर। वो दाग अच्छे हैं, पर कौन से दाग अच्छे हैं? हर चीज अच्छी है, हर चीज बुरी है। किसी के लिए कोई चीज अच्छी है, मिर्च किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी है। खट्टा किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। गेहूं किसी को फायदा करती है, किसी को नुकसान करती है। चावल किसी को फायदा करते हैं, किसी को नुकसान करते हैं। कोई सी दाल, उड़द की दाल दुनिया खाती है, मां की दाल वो जो दाल मखनी के रूप में, पर बहुतों को नुकसान करती है वो। तो कौन सी चीज किसको फायदा करती है, किसको नुकसान करती है? दाग अच्छे हैं, पर कौन से दाग अच्छे हैं भाई, ये भी तो समझो आप। तो कन्वेंशनल लिविंग में सिर्फ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन रहेगा। कन्वेंशनल साइंस आप जितनी मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, उसका कुछ नहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। उसका रिजल्ट सिर्फ परिणाम मिलेगा युद्ध, वार, लड़ाई। क्यों? लड़ाई हमेशा कंफ्यूजन में होती है। आप देख लो घरों में सास बहू की लड़ाई क्यों होती है? सास बहू की लड़ाई होती है किसी ना किसी गलत फहमी के कारण। और अगर गलत फहमी दूर हो जाए, लड़ाई खत्म। पर जिसने गलत फहमी क्रिएट करी है वो चाहता ही नहीं कि गलत फहमी दूर हो। उसका क्या करोगे आप? तो लड़ाई तो रहेगी, फिर तो परिवार तो बनेंगे नहीं। तो ये गलत फहमी प्लांट किसने करी? नेचुरली कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट करेगा। एलियन किसको कहते हैं? एलियन जो है वो गलत फहमी इम्प्लांट करते हैं। तभी तो ये सारे के सारे जो जितनी भी है, आप देखो एलियंस के बारे में जब भी बताया तो उसके पीछे बंदूक लेके दौड़ते रहते हैं सारे। 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, एक ही टारगेट, एक ही एम कि एलियंस को खत्म करना है, वो नहीं तो हमें खत्म कर देंगे। तो ये गलत फहमियां आपको कन्वेंशनल साइंस में जब तक रहोगे, जब तक आपको ये सारी गलत फहमियां रहेंगी। तो हम बात कर रहे थे कि हम क्या बात कर रहे थे? मुर्गी पहले आई या अंडा, उससे पहले कुछ बात कर रहे थे ना हम लोग। तो वो उसको समझो डिजिटल साइंस और डिजिटल साइंस में और कन्वेंशनल साइंस में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गलत फहमी जो है वो आपको सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आपका परिवार बनने नहीं देगी, परिवार बनने नहीं देगी। अगर परिवार नहीं बनेगा तो आप समाज बना सकते हो क्या? सोचो कि अगर आप परिवार ही नहीं बना सकते तो समाज कैसे बनाओगे? हाँ, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, रिसर्च करना जानते हो, तो पहले ये समझ लो कि रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च यानी खोई हुई चीज को ढूंढना। रिसर्च का मतलब क्या हुआ? खोई हुई चीज को ढूंढना। तो उसमें नया क्या है भाई? चीज तो ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको तुम ढूंढ रहे हो दोबारा से। हे भगवान, और ढूंढने का तरीका नहीं पता। तो उसको खोई हुई चीज को ढूंढने के तरीके के लिए आपने लग गए पीछे, और तरीका ढूंढने लग गए, चीज का पता नहीं। और तरीके में इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि रोज तरीका बदल जाता है। खोज उसी चीज की फिर भी चल रही है, आज तक चल रही है। तो हम बात कर रहे थे कि एक लड़का पढ़ता है तो एक लड़का पढ़ता है, और अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। इसमें कंफ्यूजन कहां है? अब समझने वाली बात यहां पर है। तो जब हम डिजिटल साइंस में आए और जब हमने मुर्गी और अंडे वाली कंसेप्ट को समझ में आया, तो उसी लॉजिकल के उसके ऊपर कि भैया शादी तो लड़का करने जाता है घर से छोड़ करके। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की घर छोड़ के आती है। अरे भैया, पहले लड़के ने घर छोड़ा, वो तो देखो, वो तो देखा ही नहीं किसी ने भी। और उसको फैला क्या दिया कि लड़का जब आता है शादी करने के लिए तो इतने सारे लोगों को लेके आता है। वो लोगों को क्यों लेके आता है? वो लोगों को इसलिए लेके आता है कि देख, मेरे को ये मैंने घर छोड़ दिया तो ये मेरे को यहां तक छोड़ने आए हैं और इन्होंने छोड़ दिया मेरा साथ। आज के बाद ये कहता है कि तू हमारा नहीं है। मां ये कह के उसको घर से निकालती है कि अब तू मेरा नहीं रहा। समझे आप? पर ये प्रक्रियाएं चुपचाप हो जाती है, इसके बारे में बात नहीं करी जाती। कन्वेंशनल साइंस का मतलब ही यही है
कि गलतफहमी जो क्रिएट करता है वो ये थोड़ी बताएगा कि मैंने गलतफहमी क्रिएट करी, कभी भी नहीं बताएगा। तो इस बात को समझो, और अगर आप इस बात को समझते हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अगर आप एक लड़का पढ़ाते हो, सोचो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप एक लड़का पढ़ाते हो तो पूरा का पूरा समाज पढ़ाई करता है, और अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो मात्र एक परिवार पढ़ाई करता है, और वो भी वो पढ़ाई करेगा जिसमें वो मां को वैल्यू नहीं देगा। आज क्या हो गया, बच्चे मां को वैल्यू नहीं देते आज की तारीख में, मां बाप को पूछते ही नहीं है। क्यों नहीं पूछते हैं? बड़ा सिंपल सा कारण है, क्योंकि हमने पिता की पढ़ाई को इग्नोर किया, लड़के की पढ़ाई को, लड़के के सिस्टम को इग्नोर किया। और वो लड़के जिसके पुत्र हो तुम, उसने तुम्हें पैदा, उसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो, और तो वो तुम्हारा गुरु हो ही गया। और गुरु से अगर तुम भागोगे तो सीखोगे कैसे? गुरु से अगर भाग जाओगे तो सीखोगे कैसे? और कल को तुम भी तो गुरु बनोगे, क्यों? तुम पिता बनोगे तो गुरु तो तुम बन ही गए। ये तो प्रकृति ने बना दिया, तुम क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में है ही नहीं है। गुरु तो तुम, मां को पहला गुरु कहा जाता है बच्चे का, कहा जाता है कि नहीं कहा? पर पत्नी का गुरु कौन? ये बात तो किसी को सिखाई नहीं किसी ने। अगर ये बात सीखी नहीं है, सिखाई नहीं है, तो पत्नी तो बेचारी बाजार में ढूंढती रहेगी कि मेरा गुरु कौन है, खोजती रहेगी, और यही चल रहा है। आप पिछले कितने सालों से देख लो, 400-500 साल से, क्वीन एलिजाबेथ को क्वीन क्यों बनना पड़ा? गुरु ढूंढते ढूंढते, गुरु खोजते खोजते, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। क्यों? क्योंकि गुरु खोजने का तरीका ही नहीं पता, किसी ने बताया ही नहीं, कोई बताने वाला था ही नहीं, या बताने वाले थे तो उसकी सुननी नहीं गई। कारण कुछ भी रहा हो, मैं नहीं कहता ये कि बात के ये कारण है वो कारण है, कारण कुछ भी रहा हो वो खोज सकते हो। रिसर्च का काम यही है। लेकिन बहुत ही सिंपल है, अगर प्रकृति को समझे तो। मुर्गी पहले आई या अंडा, इस बात को समझ लो, तो मुर्गा पहले आया, तो मुर्गा पहले आया तो गुरु तो मुर्गा हो ही गया। मुर्गी कैसे गुरु हो जाएगी? मुर्गा ही गुरु होगा। आज की जनरेशन पेरेंट्स की बजाय, ग्रैंड पेरेंट्स की बजाय गूगल बाबा पर देखती है। अब गूगल बाबा तो कितना पुराना हो गया, तो वो भी ऑब्सोलीट हो गया। पर गूगल बाबा ऑब्सोलीट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं है कि ऑब्सोल्यूशन होता क्या है। उनके पिता जो गुरु थे उसके बारे में किसी को बताया नहीं, तो ऑब्सोलीट जो है वो गूगल बाबा ने ऑब्सोल्यूशन सिखाया, और गूगल बाबा ऑब्सोलीट हो गए। अब पेरेंट बच्चे करे क्या? तो गूगल बाबा ने कुछ कोशिश, फिर बच्चों ने कुछ कोशिश करके गूगल बाबा को सरवाइव कराने की कोशिश करनी शुरू कर रहे हैं। आज मैंने सुना है कि 50,000, 5 लाख लोग, 50 लाख लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से गूगल बाबा सरवाइव कर जाएं। पर गूगल बाबा की समस्या क्या है? अब वो बच्चे जो कंफ्यूज ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी कंफ्यूज हैं, वो बच्चे गूगल बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गूगल बाबा की किस्मत देखो बेचारे की, मैं क्या कहूं इस बारे में, आप अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कंफ्यूज इंसान आगे किसी को सिखाएगा तो क्या सिखाएगा? सोच कर देखो, समझ कर देखो, क्या सिखाएगा? आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। पर मैं डिजिटल लिविंग की बात कर रहा हूं, तो डिजिटल लिविंग साफ कहती है कि भैया हर चीज तुम्हारे सामने है, अपनी आंख तो तुम्हें खोलनी पड़ेगी देखने के लिए। अगर तुम अपनी आंख नहीं खोलोगे तो तुम्हें दिखाई कैसे देगी? हमने आंख तो खोल रखी है, देखो आंख खोल रखी है। अरे भैया तुम्हें, अच्छा मैंने एक सवाल पूछा, देखो ये सारी चर्चा बाजार में हो रही है, मैं एंकर हूं, सिर्फ मेरा काम है परोसना, पर मैं मक्खन नहीं परोसता, घी परोसता हूं। तो परोसना मेरा काम है, मैं घी परोस रहा हूं। उसके बाद आपको पकवान बनाने हैं या नाली में फेंकना है या मोटा होना है या पतला होना है, वो सब आप डिसाइड करो। खाना है नहीं खाना है, देखना है, सोचना है, समझना है, आप देखो। खैर, तो मेरी बात ये थी कि जब हम बात करते हैं डिजिटल लिविंग की,
तो उसमें पहले डिजिटल का मतलब है जिंदा हुआ मरा वो, तीसरा कुछ है ही नहीं यार। जिंदा हूं या मरा हुआ का मतलब क्या हुआ भाई? जब पैदा हुए तो पैदा आप कब तब हुए जब आप अंदर जिंदा थे। इसमें भी इतना कंफ्यूजन है लोगों को। तो कंफ्यूज जनरेशन अगर आपके गूगल बाबा को बचाने की कोशिश करेगी तो गूगल बाबा बचेंगे क्या? आप सोच करके देखो। और इतनी मेहनत से इतनी उससे तैयार किया गया है तो उनको बचाना तो पड़ेगा ही। हमारे पास कोई हल नहीं है, क्योंकि इंसान का काम है, डिजिटल लिविंग सिखाती है, इंसान का काम है मैक्सिमाइज बेनिफिट्स। बट हियर द हर्डल इज दैट मैक्सिमाइज, डिजिटल लिविंग पुट्स हर्डल दैट मैक्सिमाइज विदाउट गिविंग एनी डिफेक्ट टू इट। मैक्सिमाइज अगर डिफेक्टेड है तो वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। आज एलोपैथी में हर डॉक्टर, हर प्राणी, हर इंसान, हर साइंटिस्ट लगा हुआ है कि साइड इफेक्ट्स किस तरीके से कम किए जाएं। और बहुत जरूरी है ये। एलोपैथी इतना बढ़िया सिस्टम है, कहते हैं इमरजेंसी हो तो एलोपैथी के अलावा कोई सिस्टम नहीं है आपके पास। पर क्या ये सही है? चलो मान ले इसको अगर सही है, क्योंकि देखा गया है, जो चीज देखी गई है उसको हम कैसे इग्नोर कर देंगे, कैसे मना कर देंगे कि सही नहीं है। पर साइड इफेक्ट्स तो डॉक्टर अब बताने लगे हैं कि इसका ये साइड इफेक्ट। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि ये दवाई ले लो, ये इंजेक्शन लगेगा, इसके ये साइड इफेक्ट है, आपको बता रहे हैं। और मैं इंजेक्शन लगवा कर आया हूं, वैक्सीनेशन करवा कर आया, तो उसके बाद मेरे पास 2 बार फीडबैक के लिए वो आई है, कॉल आई। और नेट का एक कोई तो एक साइट बनी हुई है गूगल बाबा पे, जिसने मुझे बताया कि ये फॉर्म भरो। वो फॉर्म भरा मैंने, और जब फिर उसके बाद ऑडियो कॉल आई, उसके ऊपर मैंने उनके जवाब दिए। तो वो ये स्टडी कर रहे हैं कि इसके जो साइड इफेक्ट बताए जा रहे हैं कि नहीं बताए जा रहे, और वो अगर साइड इफेक्ट आपको हो, पर उसमें एरर क्या है? देखो गूगल कंफ्यूजन की बात मैं बता रहा हूं कि इस सारे सिस्टम में कंफ्यूजन कहां से आ गया। कंफ्यूजन क्यों कह रहा हूं मैं कि इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। उसमें एक कॉलम ये होना चाहिए था कि आप फीडबैक दो कि आपको क्या हुआ। वो कॉलम कहीं पर नहीं है। क्यों नहीं है अभी वो कॉलम? वो कॉलम तो होना ही चाहिए था कि वैक्सीनेशन के बाद आपने जो जो सवाल पूछे उसमें एक कॉलम ये होना चाहिए था कि आपको क्या, अगर कुछ हुआ नहीं है तो ठीक है, या आप कोई सजेशन या कोई वो देना चाहेंगे, या आपको कुछ हुआ है तो क्या हुआ है वो लिखें। आफ्टर इफेक्ट्स तो साइड इफेक्ट की स्टडी होगी। ऐसी साइड इफेक्ट की स्टडी नहीं होगी कि आपने बता दिया साइड इफेक्ट होंगे और ये साइड इफेक्ट हो सकता है, तो किसको कितने साइड इफेक्ट हुए, कौन से साइड इफेक्ट हुए, ये तभी पता लगेगा जब आप वो कॉलम डालेंगे उसके अंदर। तो वो अभी फॉर्म अधूरा है। चलो, पर मैं ये कहता हूं कि एटलीस्ट कोशिश तो हुई शुरू, एफर्ट तो स्टार्ट हुई कि साइड इफेक्ट स्टडी करे जाए। और जो स्टडी करेंगे तभी बताएगा कि इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट होंगे। तो स्टडी चल रही है, पर स्टडी को वैलिडेट कर रहे हैं, उसको इंप्रूव नहीं कर रहे। इंप्रूव तब होगा जब पूछेंगे कि आपको कौन सा साइड इफेक्ट हुआ, आपको कौन सा साइड इफेक्ट हुआ, और अगर आपको नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आप कुछ क्या करते थे। अगर ये 2 कॉलम और जोड़ लिए जाए तो मेरे ख्याल से वो फॉर्म काफी हद तक पूरा हो जाएगा और एलोपैथी को के इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि साइड इफेक्ट में मैं और मेरी मिसेज दोनों गए थे। पहले मुझे इंजेक्शन लगा, फिर उसको लगा। 7 साल 5 मिनट का गैप होगा। इंजेक्शन लगने में देर कितनी लगती है। तो उसके बाद उसको फीवर हुआ, रात को फीवर हुआ और दवाई लेनी पड़ी, यानी क्रोसिन। ये उन्होंने बताया था कि आपको अगर कोई इजीनेस ना लगे तो आप कांटेक्ट करें, नहीं तो आपको अगर फीवर लगे तो आप क्रोसिन ले लें। ये बात पहले भी सबको पता ही है, साइड इफेक्ट में बताई जा रही है ये बात। अब क्रोसिन के साइड इफेक्ट होते हैं वो कौन बताएगा? चलो वो एक अलग इश्यू है, हम उसको अब टच नहीं करते। अभी फिलहाल हम यहीं पर रहते हैं, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। तो क्रोसिन ले लो, और उन्होंने क्रोसिन ली। उन्होंने रात को क्रोसिन ली सोने से पहले, तो नींद ठीक आ गई। फिर अगले दिन ली
फिर अगले दिन ली, मेरे ख्याल से 3 या 4 क्रोसिन लेनी पड़ी उनको, और इट टुक 3 days टू रिकवर। तीसरे दिन काफी बेटर थी, पर इंप्रूवमेंट विजिबल थी। साइड इफेक्ट में क्रोसिन ली और उसमें बॉडी में इंप्रूवमेंट विजिबल थी। अब मेरी बात कि मेरे को कोई फीवर नहीं हुआ, तो शी वॉज वरीड कि मेरे को फीवर क्यों नहीं हुआ। अब बताओ इसका क्या करा जाए कि घर वाले परेशान है कि इसको फीवर नहीं हुआ और इसको हुआ है, तो इसका मतलब इसको इंजेक्शन ठीक नहीं लगा। मतलब यहां तक कह दिया कि इसका मतलब इसको इंजेक्शन ठीक नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके इंजेक्शन में ठीक ना लगाओ। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हुआ। इंजेक्शन लगा तो मुझे पता भी लगा, यहाँ पर थोड़ा सा वो होता ही है, इंजेक्शन कोई भी इंजेक्शन लगता है तो पता लगता ही है, तो मेरे को भी पता लगा, पर उतना ही पता लगा कि इंजेक्शन लगा है, वैक्सीनेशन हुआ है, दवाई गई है अंदर, और उसने जो कुछ काम किया होगा उस दवाई ने क्या काम करने हैं तो मुझे थोड़ी पता है। मुझे क्या पता। आज से कोई लास्ट ईयर की बात है, मई की, एक सिस्टम आया था साउडे सिस्टम, डिजिटल लिविंग के अंदर साउडे सिस्टम आया था। साउडे सिस्टम, साउ जो है ना, एक्चुअली हिंदी का शब्द है साउ। साउ का मतलब सियाना बच्चा। सियाना बच्चा जो होता है उसको साउ बच्चा कहते थे। तो साउडे सिस्टम एक आया था। वो साउडे सिस्टम में क्या था, श्वास योग एंड एलोपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो, यूनियन ऑफ श्वास योग एंड एलोपैथी और आयुर्वेदिक, कोई भी मेडिसिन सिस्टम दोनों में से ले रहे हो, मोस्ट पॉपुलर ये दोनों सिस्टम है, तो उसके साथ अगर आप श्वास योग को जोड़ लेते हो तो आपको साइड इफेक्ट मिनिमम होंगे। ये प्रूव हो गया, क्योंकि मैं श्वास योग करता था, साउडे सिस्टम का मुझे पता था, उसका अभ्यास मैं करता था, तो मुझे वैक्सीनेशन हुआ और श्वास योग के कारण मेरे को साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। देखो मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं आपको, और ये मैंने अपने ऊपर टेस्ट करी है। मैंने अपने ऊपर टेस्ट की, खुद के ऊपर इस बात को टेस्ट किया, और मेरी मिसेज साथ में इन्वॉल्व थी कि उसने वो श्वास योग की प्रैक्टिस नहीं करती थी। उसको मैंने कई बार कहा भी था, कहता था, वो देखती थी मेरे अंदर चेंजेस, श्वास योग का फायदा, पर फिर भी उसने अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि नौकरी की वजह से वो बिजी रहती थी। मैंने नौकरी छोड़ दी थी, पैसा कमाना मैंने बंद कर दिया था 95 में, कि या तो तू कमा पैसे या मैं कमाऊंगा। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, जरूरी है, पर या तो पैसे तू कमा या पैसे मैं कमाऊंगा, दोनों नहीं कमाएंगे। क्यों? क्योंकि तू अपने फील्ड में एक्सपर्ट है तो तुझे बहुत पैसे मिलेंगे, मैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट हूं, पैसे जुड़ करके इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो हमें तंग करेंगे। तो ये ना बहुत कमाल की चीज है, डिजिटल लिविंग बहुत ही कमाल की चीज है। तो दोनों मिलकर पैसे नहीं कमाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, 95 से मैंने पैसा कमाना बंद कर दिया था। एक्चुअली नुकसान हुआ था बहुत 95 में मेरे को। तो उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि भैया तू पैसे कमाएगा तो नुकसान ही होगा। तो वो ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग थी जो शायद किसी की समझ में आई कि नहीं आई, मेरे बड़े अच्छे से आ गई। तो मैंने अपनी मिसेज को कह दिया कि भैया अगर तू पैसे कमाएगी तो मैं नहीं कमाऊंगा। उसने कहा ठीक है, मैं तो कमाऊंगी, मैं बिना काम किए नहीं रह सकती। मैंने फाइन। तो वो जॉब करती है, मैं नहीं करता, मैंने छोड़ दी नौकरी। और फिर मैंने जो सिस्टम डिजाइन किए, डेवलप किए, सिस्टम बनाया मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूं, खाली नहीं बैठ सकता 1 मिनट भी। तो मैंने वो सिस्टम बना दिया जो दुनिया के लिए ऐसा रेफरेंस बन गया है कि आने वाली दुनिया उसके ऊपर चलेगी ही चलेगी, कोई हल नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अच्छा यहां पर ये मैं कह रहा हूं ना कि मैंने बनाया सिस्टम, कहने का मतलब है मेरी टीम। अब टेक्नोलॉजी आदमी हो, 95 से पहले तो मैं काम करते ही था, 81 से काम कर रहा हूं मैं, तो काम तो मैं कर ही रहा था। तो टीम तो मेरी थी ही। वो बात है कि पहले कुछ एम्प्लॉइज थे, फिर उसको बाद मैंने बंद कर दिया, फैक्ट्री बंद कर दी, तो मेरे एम्प्लॉइज चले गए, पर टीम तो मेरी बनी रही, टीम तो मेरी थी। तो वो कहते थे ठीक है करो, पैसे मिलते थे मेरे को टीम के, वो टीम वाले खर्चे के लिए जो सामान चाहिए। मैंने पैसे नहीं लिए कभी उनसे, पर हाँ
मुझे जो सामान चाहिए था वेस्ट होगा, खराब होगा, फेंके, सबको पता है ये आदमी जो है वेस्टेज मिनिमम करेगा, रिजेक्शन कंट्रोल का एक्सपर्ट है, तो वेस्टेज मिनिमम करेगा। और मैंने अब जीरो वेस्टेज का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है और डिजिटल लिविंग में आने के बाद हो ही जाता है। डिजिटल लिविंग में जब से मैंने माइग्रेट किया, शिफ्ट किया, तो पहले जीरो रिजेक्शन की बात करते थे हम, अब हम जीरो वेस्टेज की बात करते हैं। रिजेक्शन जीरो करना संभव नहीं है, पर वेस्टेज जीरो करना संभव है। तो हम लोगों ने उसके ऊपर, उसके लिए फिर जो भी हमें सिस्टम चाहिए होते थे, टेस्टिंग के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई चाहिए, वो चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, मुझे नहीं पता, पर वो सिस्टम मेरे पास अवेलेबल करवा देते थे वो लोग। चाहे वो मुझे वहां जाना पड़ता था या वो मेरे पास आ जाता था सिस्टम, वो एक अलग बात है। पर मैंने सारे सिस्टम, इतनी चीजें बना करके टेस्ट करी, तैयार करी, टीम ने, जो भी टीम के साथ डिस्कशन होते थे, रिजल्ट आए उसके, और वंडरफुल रिजल्ट। श्वासपैथी जो आई थी, ये मैं कब की बात कर रहा हूं पता आपको, 2004 की बात कर रहा हूं मैं। टाइम सिस्टम नया आ गया जिसने टाइम मेजरमेंट को डेसिमल पे शिफ्ट कर दिया। मतलब कमाल है कि इतना बढ़िया वो चल रहा था, सारा सिस्टम बन गया है कि सारी दुनिया इसके ऊपर माइग्रेट कर सकती है ऐसे चुटकी में। लेकिन योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, योग्यता चुटकी में नहीं बढ़ेगी ना। आपने जो कमा रखा है उसको बैलेंस करने के लिए आपको योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, इंप्रूव करनी पड़ेगी अपनी, और योग्यता बनेगी, आपकी योग्यता आ जाएगी तो गारंटी मैं देता हूं कि आप डिजिटल लिविंग का एंजॉयमेंट फुल होगा। हाँ, योग्यता अगर आप आज से बढ़ानी शुरू करते हैं, उसमें पहला स्टेप है श्वास योग का उपयोग। श्वास योग ही करना है मेनली। वो साइड इफेक्ट की बात कर रहा था मैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो साइड इफेक्ट है पहले तुम्हारी बॉडी से वो खत्म होने चाहिए। जो भी तुमने दवाइयां खाई हैं अभी तक, बचपन से पेट में आने से लेकर के और आज तक, या लास्ट जब तक आप श्वास योग शुरू करोगे तब तक, तो वो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सारे आपकी बॉडी से निकल जाएं, खत्म हो जाएं। उसके लिए आपको श्वास योग करना पड़ेगा, और रिजल्ट जो है 40 दिन मिनिमम से आने शुरू हो जाते हैं। और कितना टाइम लगेगा वो आपकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगा। मोदी शंख टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। उसकी मोबाइल ऐप बनी हुई है, हवा कितनी है, ह्यूमिडिटी, इनको मेजरमेंट करने के लिए ये बनी हुई है। आप इनसे यूज करके अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि कितना आपको फर्क पड़ता जा रहा है, और श्वास योग का उपयोग करके आप ये कर सकते हैं। और जब आपके साइड इफेक्ट्स सारे खत्म हो जाएंगे, जो कि डेफिनेटली हो जाएंगे, मैक्सिमम लगेंगे 3 साल, किसी किसी को ज्यादा लग सकते हैं वैसे, पर मैंने अभी तक जो स्टडी किया है, समझा है, श्वास योग अगर आप ढंग से तरीके से कर लेते हो, रोज कम से कम आधा घंटा, हाँ ये जरूरी नहीं है कि आप एक साथ आधा घंटा लगाओ, आप टुकड़ों में लगा सकते हो, पीसेज में लगा सकते हो। हर घंटे 5 मिनट लगा लो, उसमें थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। अगर कंटिन्यूस आधा घंटा करते हो तो फायदा ज्यादा होगा, अगर ब्रेक में करोगे तो फायदा होगा पर थोड़ा कम। तो हर घंटे 5 मिनट कर लो, और जब तक जागे हुए हो, हर घंटे अगर आप 5 मिनट कर रहे हो तो टोटल कितना होगा, करीब 10 घंटे मान लो जागते हो तो 50 मिनट, हाँ यही होगा। एक नहीं, 1.25 घंटे में कर लो, 1.25 घंटे का हिसाब भी ठीक है। 1 घंटा 43 दूनी, हाँ 1.25 घंटे का हिसाब भी ठीक है, 1.25 घंटे में कर लो। 1.25 की जगह एक्चुअली 42 दूनी 84, 84 मिनट, 72 मिनट, ठीक है, 72 मिनट के गैप पे कर लो। तो आपको ये 5 मिनट करना है, 72 मिनट के गैप पे 5 मिनट करना है आपको। तो 5 मिनट के लिए करोगे तो सारा दिन का आधा घंटा हो जाएगा, आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उतना चाहिए। तो वो आपका आधे घंटे का जो बेनिफिट लगातार करने पे होगा, वही बेनिफिट आपको हर 72 मिनट के बाद 5 मिनट करने पे होगा, पक्की बात है।
तो ये सब टाइम टेस्टेड चीजें हैं, अडॉप्ट करनी है आपको, करना चाहो कर लो, साइड इफेक्ट से बचना है तो कर लो, मतलब आपकी मर्जी है, चॉइस सारी आपकी है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ एक सलाह है, एक्सपीरियंस का ट्रांसफर है, लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो, पर टाइम टेस्टेड है, ये पक्की बात है। और आप इसको खुद वेरीफाई कर सकते हो, एक दिन करके देखो, चलो एक दिन छोड़ो, 5 मिनट करके देखो, एक बार मेजरमेंट करो, फिर 5 मिनट श्वास करो और फिर मेजरमेंट करो, तो आपको पता लग जाएगा। आप करके देखो ट्राई, 5 मिनट तो देने हैं, 5 मिनट दे दो और देखो आप फायदा कितना होता है। फायदा होगा, नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। और सिखाना, मैं अब आपको एक श्वास योग का तरीके से सांस लेकर दिखाऊंगा। एवरेज आदमी अगर है, नॉर्मल आदमी है जिसको साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, तो वो कैसे लेगा सांस, अगर श्वास योग की शुरू करेगा तो शुरुआत कैसे होगी उसकी, और अगर थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कैसे होगा, और अगर अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कैसे होगा, यानी मैं कहां तक पहुंच गया ये आपको दिखाऊंगा अभी। तो आप मेरे को ध्यान से देखिएगा। पहले नोविस जो नया शुरू कर रहे हैं उनका क्या होगा, ये मैंने सारे ट्राई किए हैं, एक्सपेरिमेंटेड है सारे ये, और लाखों लोगों पर एक्सपेरिमेंटेड है। ये नहीं कि 2 4 5 1 किया 2 किया, साइंस कहती है 3 एक्सपेरिमेंट कर लो तो ठीक हो जाता है, रिजल्ट दे सकते हो। हमने लाखों लोगों पर टेस्ट किया है, ये लाखों लोगों के रिजल्ट्स बता रहा हूं मैं आपको। तो जब शुरू करता है आदमी तो क्या करता है, बस इतना ही जा सकता है उसका हाल, और स्पीड भी देखी होगी आपने। फिर जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, इसमें रोका कहीं नहीं है, ध्यान रखना ये बात, और खींचा है, रोका नया है ना, क्योंकि प्राणायाम की भी आदत पड़ी हुई है, तो सांस को खींचा उसने, सांस को धीरे धीरे लेना है, खींचना नहीं है। जब वो 2 4 5 10 दिन का अभ्यास हो जाता है तो क्या हो जाती है पोजीशन, देखो ध्यान से देखो, ये सिचुएशन आ जाती है 2 4 5 दिन में। खींचना बंद हो गया, धीरे धीरे सांस अंदर जा रहा है, धीरे धीरे सांस बाहर आ रहा है, और खींचना नहीं है, खींचा नहीं बिल्कुल भी, रोका नहीं कहीं पर भी। अब मैं अपना सांस दिखाता हूं आपको कि मैं सांस का श्वासों का अभ्यास करते करते कहां तक मेरा लेवल पहुंच गया है, और आप भी, मैं पहुंच गया तो आप भी पहुंच सकते हैं, ये पक्की बात है। तो मेरे को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक सांस लेकर दिखा रहा हूं अपना, यहां से शुरू किया मैंने, ये मैंने एक सांस लिया, कहीं रोका नहीं, कहीं खींचा नहीं, स्पीड आपने देखी, पहले वाले में और तीसरे वाले में स्पीड का फर्क देख लीजिए, बल्कि पहले और दूसरे में और दूसरे और तीसरे में। तो ये कंपैरिजन मैंने दिखाया इसलिए क्योंकि अगर आप ये समझेंगे तभी आप समझेंगे कि आपका मेरे से तो होता नहीं है। लोग कहते हैं नॉर्मली कि सर मेरे से होता नहीं है, मैं क्यों नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही दिन से उस पर जाना चाहते हैं,
जिसपे मैं तीसरे पे दिखाया, जो मैंने पहले दिन से उस पर जाना चाहते हैं, जो गलत है। तो वो नहीं संभव है, तो वो होगा नहीं। फिर आप छोड़ दोगे तो बेकार हो जाएगा। तो पहले और दूसरा तीसरा आप समझ गए हैं, और आपका ये लेवल अपने आप आता चला जाएगा। आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बस ये आप प्रैक्टिस करनी है, आपको अभ्यास जारी रखें, इतना ही करना है। तो आप अपने आप जहां जहां जो आपको प्रकृति अपने आप ले जाएगी, आपकी प्रकृति अपने आप ले जाएगी आपको। और साइड इफेक्ट्स, मैं तो आप तो दवाइयों के साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं भोजन के साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूं। मतलब अब ये स्थिति है कि खाने में मैं अपना जो नॉर्मल खाना खाता हूं, वो खाना पहले मेरे को कभी भी पेट में गड़बड़ हो जाती थी, कुछ हो जाता था, कोई उल्टा सीधा, थोड़ा कम खाया गया, ज्यादा खाया गया। अब वो सब समस्याएं खत्म, पेट की समस्याएं तो सारी की सारी तकरीबन खत्म हो गई, और जिंदगी थोड़ी तकरीबन बढ़िया चलती है। और मेरे ख्याल से परिवार को समझ में आ गया, मिसेज अब श्वास योग करने लग गई। अभी 4 दिन के बाद अब की बात है, उसको समझ आ गया कि भैया यही करना पड़ेगा, साइड इफेक्ट से बचना है। तो मेरे ख्याल से आजकल वो सुबह उठ के थोड़ा कर रही है। मुझे पता नहीं, मैं तो 8 बजे 9 बजे सो के उठता हूं, तो मुझे नहीं पता वो क्या करती है। पर वो देखो चेंज दिखाई देता है, ये ना चेहरा सब कुछ बता देता है। तो वो चेंज अपने आप दिखाई देने शुरू हो जाता है, तो पता लग जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। तो आप भी ट्राई करके देखो ना, ट्राई करने में नुकसान क्या है। आप नौकरी ट्राई करते हो, आप क्या करते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हो तो कोई खाना ट्राई करते हो, इसको भी ट्राई करके देख लो, क्या दिक्कत है। ये आपकी जबान के स्वाद को बहुत बढ़िया कर देगा। फिर आप खाना जो है स्वाद के लिए खाओगे आप। 56 भोग, अरे 56 भोग, जो 56 भोग हिंदुस्तान में कितने तरह के हैं। खैर ये सब चीजें मैं बाद में आगे बात करेंगे, अब क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। तो भोगवान टीवी पर आज की खास कार्यक्रम आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, डिजिटल लिविंग के ऊपर वीडियोस 4 बजे के 4 से 6 के बीच में कभी भी वो शुरू होता है, वो आपको भोगवान टीवी वाले बताएंगे टाइम। हर शुक्रवार को शाम को होता ही है एक तो FB लाइव, उसके अलावा कभी भी कर देते हैं ये लोग दिखाने के लिए, रिवीजन के लिए, तो वो मुझे पता नहीं रहता है। पर शाम का फ्राइडे का मुझे पता है पक्का। शुक्र है, शुक्रवार है, संतुष्टि देवी का त्योहार है, और संतुष्टि फैलाना ही उसका काम है। पर योग्यता आपको प्राप्त करनी पड़ेगी अपने आप। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे। रोज है तो चलता ही रहेगा, जिंदगी जब तक चल रही है जब तक तो चलेगा ही, उसके बाद की देखेंगे।